अच्छा विचार होगा। दास भी थोड़ा सा समय लेगा आपका। सवाल, जब हम सवाल नहीं करते तो समझ लीजिए कि हम एकदम वही अंधेरे में हैं। सवाल करना हर किसी को आना चाहिए। सवाल करना जिस दिन हम छोड़ देते हैं तो समझ लीजिए कि हमारी ज़िंदगी का शाम हो जाता है। हमेशा चालू रखना चाहिए कि सवाल नहीं, कुछ तो अपने आप से ही सवाल पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ, संसार क्या है। आज का सवाल ये था कि ईश्वर जर्रे जर्रे में है तो फिर कुकर्म कौन करता है? क्या ये भी ईश्वर ही कराता है? उनका मूल सवाल था कि ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल पाता तो फिर ये कौन कराता है। इसका भाव ये था कि क्या ईश्वर ये भी कराता है। अब इसको थोड़ा हम समझते हैं कि ईश्वर करता क्या है। क्या जितने भी कार्य हम कर रहे हैं सब ईश्वर कर रहा है? एक उपनिषद है मुंडोक उपनिषद, उसमें बड़ा अच्छा वर्णन दिया है कि एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी जो है उस पेड़ का फल खाता है, रस चूसता है, इधर उधर जाता है, यहाँ से वहाँ घूमता है, खूब आनंद लेता है, पूरा उस पेड़ के फल का आनंद लेता है। और एक दूसरा पक्षी जो है वो चुपचाप बैठा है, वो देखता है केवल। वो न फल को खा रहा है, न उसमें चोंच मार रहा है, न उसके लिए कुछ पत्ती घूम रहा है, न कुछ कर रहा है। वो एकदम शांति बैठा हुआ है। तो जो फल खा रहा है पक्षी, उसके लिए कहा गया कि ये संसार जो है इसमें तीन चीज़ें मुख्य हैं। एक है ईश्वर, दूसरा है आत्मा या जीवात्मा या जीव, तीनों में से चाहे जो शब्द इस्तेमाल कर लें, ये दूसरा हुआ, और तीसरी हुई प्रकृति। इन तीन चीज़ों के समन्वय से ये पूरी सृष्टि का विकास चल रहा है। तो जो दो पक्षी हैं, हमारे शरीर में भी दो पक्षी हैं। एक पक्षी यानी जीव ये सारे कर्मों को कर रहा है। अच्छा कर्म भी कर रहा है, बुरा कर्म भी खा रहा है, कर रहा है। अच्छा खाना खा रहा है, बुरा भी खा रहा है। अच्छा देख रहा है, बुरा भी देख रहा है। यानी संसार का सारा कर्म एक पक्षी कर रहा है और दूसरा पक्षी कुछ भी नहीं कर रहा है। तो कर्मों का फल किसको मिलेगा? वो जो दूसरा पक्षी है। ईश्वर को कर्मों का कोई फल नहीं मिलेगा। ईश्वर न कोई कर्म करता है, न किसी को कुछ करता है। जो कुछ करता है ये जीव के माध्यम से करता है, इसलिए जीव को दंड भोगना पड़ता है। नाना प्रकार की योनियों में तरह तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो ये है उसमें सच्चाई। ईश्वर कुछ भी नहीं करता। ईश्वर का ये काम ही नहीं है। ईश्वर का मुख्य काम है सृष्टि बनाना, सृष्टि का विस्तार करके चलाना और संहार कर देना। ये तीन काम हुए। और चौथा काम, जिसने जो कर्म किया है उसका फल देना, ये चौथा काम। बस ईश्वर का सिर्फ इतना काम है, बनाना, चलाना, नष्ट करना और आदमी के, इस जीव के किए हुए कर्मों के फल देना। तो हम जो कर्म करेंगे वो हमें ही भुगतना पड़ेगा, यानी जीव को भुगतना पड़ेगा। ईश्वर का इससे कोई संबंध नहीं है कि ईश्वर कुछ करता है। जो कुछ करता है वो जीव करता है, और जीव के करने के लिए तमाम संसाधन इसमें बने हुए हैं। मन बना है, बुद्धि बनी है, चित्त बना है, अहंकार बना है, इंद्री बनी है। ये सारे चीज़ मिला करके जीव को भ्रमित करते रहते हैं, और ये सब कार्य जो है यही करता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ये जो 10 इंद्रियां हैं,
5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, इन्हीं 14-15 के माध्यम से ही ये जीव कर्म करता है और उसका भोग भी उसी को भुगतना पड़ता है। ईश्वर से इसका कोई लेना देना नहीं। यानी हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, इसका दायित्व ईश्वर का कुछ भी नहीं जाता। जैसा उपनिषद में लिखा कि 2 पक्षी हैं, एक उस पेड़ का पूरा आनंद लेता है, पेड़ के फल खाता है, पत्तों से खेलता कूदता है, सब कुछ करता है, लेकिन दूसरा कुछ भी नहीं करता। तो दूसरा कौन है? दूसरा है ईश्वर, निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर। और ये जो खाता पीता है ये जीवात्मा है। और जो इसकी पेड़ की टहनियाँ हैं ये सब हैं, क्या कौन सा है? यही प्रकृति है। ये जो प्रकृति अब दिखाई पड़ रही है, ये 9 तत्व, बाबा जी ने 9 तत्व बता दिया। हम लोग 5 में भी काम चला लेते हैं। हवा, पानी, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, सूरज, चाँद, ये सारी जो प्रकृति है इसी में सब आनंद ले रहा है और जीव इसी में डूब रहा है, इसी में उतर आ रहा है। तो महापुरुषों, इस तत्व को जानना ही ज्ञान है। सही चीज जानना ही ज्ञान है कि ईश्वर को जानना, समझना अभी बड़ा भ्रम है। हम लोगों ने ईश्वर को नाना प्रकार के रूपों में जान लिया है कि ईश्वर कैसा है। कोई धनुष वाला है, कोई तीर धनुष वाला है, कोई मुरली वाला है, कोई त्रिशूल वाला है, कोई 4 मुख वाला है, कोई पहाड़ को लेके उड़ जाता है, या कितने अवतार हैं। तो ये सब जो है कल्पनाएं हैं। पूजा सिर्फ एक परम पिता परमात्मा की करनी चाहिए। जैसा हमारे दल सिंगार भाई साहब ने बड़ा सुंदर कहा। दास तो उनसे अनुरोध करेगा कि आपको समय मिले तो ज़रूर समय दिया करें, लेकिन यहाँ थोड़ा संयमित भाषा में बात हो, क्योंकि अभी यहाँ पर बाबा जी का आदेश है कि भाई सब कुछ कहा जाए, लेकिन एक पर्दे के दायरे में कहा जाए ताकि किसी को असुविधा न हो। क्योंकि अभी उस तरह के सब लोग नहीं खुले हुए हैं, सब नाना प्रकार के बधे हुए हैं सब। लेकिन सच ये है कि परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। उसकी कोई मूर्ति नहीं है। ये वेद में लिखा है, न तस्य प्रतिमा नास्ति। उसकी कोई प्रतिमा होती ही नहीं। हम तो लोगों ने इसे बना करके ज़बरदस्ती जो है वो अब धंधा चलाने वाले अपना कर रहे हैं कि ये देखो ये कौन भगवान है, ये कौन भगवान है, ये कौन भगवान है। उसकी कोई प्रतिमा नहीं बन सकती भाई। ये इतना विशाल है, इतना उसका कोई रूप नहीं है, अंक आकार नहीं है, इतना कि कितनी बड़ी प्रतिमा बनाओगे भाई? ये तो प्रतिमा बड़ी छोटी हो जाएगी। लेकिन ये ईश्वर चूँकि अब निराकार है, अब उसको कैसे हम भजें, कैसे ध्यान करें, जिसका कोई रूप ही नहीं है, कोई रंग ही नहीं है, तो ये समस्या आ जाएगी सब लोगों के पास। हम लोग तो यही समझेंगे ना कि भाई हम ध्यान करें तो किसका करें? जिसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई साइज ही नहीं है, तो हम ध्यान किसका करें? तो ये बना दिया गया, ऐसा एक माध्यम बनाया। लेकिन उस माध्यम में हम इतना फंस गए, इतना उसमें लिपट गए कि सच जो है वो दूर रह गया और ये आडंबर जो है वो सामने आ गया, यही सामने पड़ा रह गया। तो आज का जो सवाल था बहुत बढ़िया, लेकिन दास विनती करेंगे कि भाई लक्ष्मण जी सवाल काहे के अकेले ही करते हैं? बाकी सब लोग क्या बड़े ज्ञानी हैं? और कोई सवाल नहीं करता, इसका मतलब सब मालूम है उनको। सवाल करने का मतलब उनके अंदर कुछ जानने की जिज्ञासा है। हमारे सब के अंदर भी जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तक जिए जिज्ञासा कम नहीं होनी चाहिए। हम लोग कहते हैं कि हमको श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। श्रद्धा विश्वास से काम नहीं चलेगा। विश्वास मत करिए किसी पर,
विचार करिए, श्रद्धा भी मत रखिए, जिज्ञासा रखिए। अडलूल मलूल के हम श्रद्धा धैले कि हमार बैल है हमका दूध दे, खूब श्रद्धा कैली, पूजा करी, अगरबत्ती चढ़ाई, बैल दूध देगा? कितनी श्रद्धा कर लें, कितनी पूजा कर लें, तो श्रद्धा भी वो अंदर श्रद्धा हो जाती है। इसलिए श्रद्धा के बजाय हमको जिज्ञासा करनी चाहिए कि जिज्ञासा हमारी दिन पर दिन बढ़ती जाए। इसलिए सवाल जो है सबको करना चाहिए। और दास तो यही कहेगा कि जब शुरू हो सत्संग तो कोई न कोई एक एक आदमी एक एक सवाल करे, 2 सवाल में तो पूरा सत्संग निकल जाएगा। तो सवाल ये था कि परमात्मा जब जर्रे जर्रे में है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर कुकर्म कौन करता है? तो कुकर्म करता है ये जीवात्मा। कौन करता है? जीवात्मा करता है। फल कौन भोगता है? जीवात्मा। ईश्वर से इसका कोई लेना देना नहीं है, परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। कर्म करने वाला जीवात्मा है, फल भोगने वाला भी जीवात्मा ही है। और सबसे बड़ा दान क्या है? बड़ा बड़ा दान बताए, बहुत बढ़िया भाई साहब ने कन्यादान कहा, कोई विद्यादान कहा। लेकिन दान जो है देते समय एक चीज़ जरूर ध्यान रखिए कि वो सुपात्र है कि नहीं है। ये बहुत आजकल ध्यान दीजिए। अगर आपको दान देना भी पड़े तो आप ये चीज़ जरूर परखिए कि दान लेने का ये सुपात्र है कि नहीं। ऐसे ही दे दिए, जिसके अंदर भरा जरा है वो ले जा करके खटिया मचिया ये सब दे दिए। अभी जो चल रहा है पृथ्वी विसर्जन वाला, इसमें देखिए खटिया तोशक और क्या रज्जा गदाई देते हैं, ये भी तो चल रहा है दान ने। अब वो महाराज को दिया तो वो बेच देते हैं आधा दाम में। अरे मैं एक आपको बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाऊं। मैं वहीं रहता हूं, तो यहाँ त्रिवेणीपुरम जो मैदान है उसी में सवेरे दास जाता है। तो एक हमारे मित्र थे, वो टहलने आते थे, यादव जी थे, दरोगा हैं वो, बलिया के हैं, यहीं रहते हैं। अब उनके पिताजी की श्राद्ध में पंडित जी ने कहा कि आप बुलेट दान दीजिए, बुलेट। और दरोगा तो थे ही, कमाए धमाए थे, एक बुलेट ले आके उनको दान दे दिए अपना श्राद्ध में। वो अपने मुंह से ही बता रहे थे। कहे यार देखा एक दिन, तो कई दिन मैंने चेक किया तो देखा वो बुलेट जो है पंडित जी का लड़का चढ़ रहा था। तो सब लोगों में चर्चा करने लगे, हम लोग वहीं बैठे थे। कहें यार आप दरोगा हो, दुनिया को पढ़ाते हो, तो आप इतना भी नहीं जानते कि ये बुलेट जो दिए हो तो चढ़ेगा कौन? आपके पिताजी चढ़ेंगे? अब यार वो अभी हैं, वो यहीं आते हैं, ये त्रिवेणीपुरम मैदान में हम लोग सुबह आते हैं। और वो दरोगा हैं, बलिया के हैं। उनके पिताजी ख़त्म हो गए तो पंडित जी ने उनको भरमा दिया, आपके पिताजी वो बुलेट के बड़े शौकीन थे, बुलेट दे दीजिए। और पैसा तो उनके था ही इधर उधर का, उन्होंने बुलेट खरीद के दे दिया। और जब देखा कि बुलेट जो है पंडित जी का बेटा चढ़ रहा है, तो वो चर्चा करने लगे, यार देखो ये तो पंडित जी का लड़का चढ़ रहा है, हमने दिया था अपने पिताजी के लिए। मैं कहा आप अभी भी हो यादव जी, पुराने वाले हो। तो उन्होंने कहा सही बात। ये देखिए दान दीजिए, दान सुपात्र को दीजिए, कुपात्र को नहीं। दान देना आज भी जरूरी है। आपके अगल बगल देखिए, कोई असहाय है, गरीब है, कमज़ोर है, जो अपने उसे मजबूरी में है, उसकी मदद करिए। भाई दान देना ज़रूरी है। लेकिन जिसके पास भरा जरा है तो उसको दीजिएगा तो वो बेच देगा आधे दाम पे और हमको मूर्ख बनाएगा। वो खलता नहीं। जब ये मालूम पड़ता है कि हमको मूर्ख बनाया गया, तब ज़्यादा खलता है। अब हम यहाँ कोई देंगे अपने पिताजी को, हमारे पिताजी की फ़ोटो उधर लगी हुई है, मैं तो कभी गया नहीं, गया भी, जो कुछ भी किया जीते जी किया, उसके बाद तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारी माता जी भी आती हैं, 90-95 साल की हैं। अब भाई जो कुछ करना है जीते जी करना है, उसके बाद जो भी करो ये एकदम छलावा है।
न उसको पानी मिलेगा, न उनको खीर खिला के दीजिएगा खीर मिलेगा, न तकिया तोशक दीजिएगा वो भी मिलेगा, न बेड दीजिएगा, न रजाई दीजिएगा, छाता दीजिएगा, टार्च दीजिएगा, वो कुछ भी उनको आजकल खूब चल रहा है। कहाँ है पंडित जी जब कहें कि भाई उनको वहाँ तकलीफ़ हो रही है, बेड की, तकिया रजाई तोशक चाहिए, तो आप एक मोबाइल साथ में दे दीजिए पंडित जी को, मोबाइल दे दीजिए और उनको कहे कि आप तो उनसे बात करते हैं हमारे पुरखे से, तो मोबाइल से ज़रा बात करवा दीजिएगा मेरी। करवाएंगे? नहीं कराएंगे। खूब ट्रेंड चल रहा है कि अब पंडित जी को यही सलाह देते हैं कि पंडित जी हम आपको एक मोबाइल दे रहे हैं, आप हमारे पुरखे से, हमारे बाबूजी से, हमारे माताजी से मोबाइल से बात करवा दीजिए ज़रा, बहुत दिन हो गया है, उनके कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, जो हम आपको दे रहे हैं उनको ठीक ठाक मिल तो नहीं रहा, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये सब हैं, ये सब समझने की बात है, उनको याद करें। देखिए ये जो पितृ विसर्जन है, पितरन का पितृपक्ष होता है, एक्चुअली में इसको याद करने के लिए किया गया था कि उनको हम याद करें, लेकिन लोगों ने इसको याद करने की जगह जगह एक बड़ा अच्छा धंधा बना दिया, और वो धंधा भी बड़ा ज़बरदस्त चल गया है। आप अभी गया मत जाइए, ऑनलाइन आपका पिंडदान हो जाएगा, ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन हो रहा है। यहाँ से आप कंप्यूटर में करिए और आपके नाम से वहाँ पिंडदान हो जाएगा, आपके पुरखों को मिल जाएगा। बड़ा अच्छा स्कीम है। पैसा 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 आप दे दीजिए, आपके पुरखों को ऑनलाइन मिल जाएगा। तो ये भैया ये सब चीज़ें ना समझने की है। जब ये सब होता है तभी लोगों को भ्रमित हो जाता, तब लोग फिर समझने लगते हैं कि यार अब तो हम गलत चल रहे हैं। सच ये था कि ऐसे पितृपक्ष के मौके पर हम अपने पूर्वजों को याद करें। हमारे पूर्वज थे, हमारे माता पिता थे, हमारे दादा दादी थे, आजा बाबा थे, उनको याद करने का था। तो ये मौसम बढ़िया है। तो महापुरुषों एक सूचना जो अध्यक्ष जी ने नहीं बताई, दास बता देता है। 3 नवंबर दिन रविवार है। 3 नवंबर को भाई साहब शशि वदन जी के यहाँ, बहन नीता जी के यहाँ, यही अंदावा बाईपास के पास में ही, बगल में ही थोड़ा दूर पर इन्होंने एक मकान बनाया है। उसके उपलक्ष्य में एक बड़ा सत्संग रखा है। रविवार है, उस दिन रविवार को सत्संग यहाँ नहीं होगा, और ये सत्संग बस आपको वही चूना लगा रहेगा। आप यहाँ आके ना आके बाईपास का जो गोल चौराहा है उसके बगल में जरा सा, जितना ही सड़क से इधर आते हैं उतना इधर चाहिएगा, तो वहाँ सभी लोग आइएगा। इनकी बड़ी इच्छा है कि पूरा साथ संगत आए और इनका वो आशीर्वाद दे और भजन कीर्तन करें, जैसा इनकी बड़ी इच्छा है। और दूसरा, बस के लिए भाई साहब श्री राम जी बैठे हैं, दास भी है वहीं साथ में, और सब लोग हैं। जिनको जाना है कानपुर, बस का भाड़ा 400 रुपये है। पहले 450 बताए थे बाबा जी, फिर उन्होंने संशोधन कर दिया, 400 रुपये भाड़ा है। जिनको जाना है वो टिकट मतलब अपनी सीट वहाँ सुरक्षित करवा लें, या नाम लिखवा दें कम से कम, ताकि मालूम हो जाए। और बाकी तो बहुत अच्छा, प्यार से कहिए सतगुरु महाराज की। आइए, जाना तो अभी तो 15 तारीख को है, बाकी अभी नवंबर में है। हाँ आइए आइए, मंगलाचरण बोलिए भाई हमारे